सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड मोटिवेटेड हो जाएंगे, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम आप करने वाले रहेंगे। शॉर्ट फिंगर चुस्ती स्फूर्ति को बहुत अच्छा दर्शाती है, इसीलिए किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है और किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या अपने मन के अकॉर्डिंगली काम करने की चेष्टा ज़्यादा देखने को मिलती है और अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम करवा सकते हैं। इसके पीछे और भी रीजंस हैं, जैसे इस पूरे फिंगर में लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है सारे फिंगर के कंपैरिजन में, जो कि एक इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसका मतलब ये रहता है कि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की ही, और मन का ही करके सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ देखी जाए तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एक साथ 10 काम भी अगर हाथ में है तो 10 काम समय रहते पूर्ण हो जाने वाले रहेंगे, क्योंकि ये अच्छे मैनेजमेंट को यहाँ पर दर्शाता है और अपने बातों से ही बिगड़े से बिगड़ा काम बना लेने का योग भी आपके हथेली में है। यानी आपका जो पर्सनैलिटी है, नेचर, वॉइस है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसके कारण लोग आपके पास बैठना, बातचीत करना या आपके संग रहना बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे। तो खासकर ये व्यापार के क्षेत्र में और एक प्रकार से वाक शक्ति के द्वारा भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाने वाला रहता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। गुरु की फिंगर ज्ञान को दर्शाती है, तो ज्ञान अपरंपार होता है, हर चीज़ का ज्ञान रहेगा। जो व्यक्ति आपके सामने जिस बात की उपस्थिति दे दे, जिस बात के रिगार्डिंग उपस्थिति दे दे, आप उस बात पे 2 से 4 कमेंट डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ बड़ी होती है तो इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं से ज्ञान निश्चित तौर पे अर्जित करती है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंसेस लेना बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। इसीलिए कभी भी ज्ञान की पूर्ति आपके अंदर नहीं हो पाएगी और ज्ञान को लेकर के हमेशा अनसेटिस्फैक्शन आपको बना ही रहेगा। इसीलिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो इससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलना प्रारंभ होगा। दूसरी बात यह है कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है, जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा लीडर क्वालिटीज़ भी देने वाला रहेगा, जैसे किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना और एज अ टीचर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट बहुत अच्छा काम कर पाना, इन सारे योगों को भी यहाँ पर ये दर्शाता है। फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को भी यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। इसके अलावा फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फिंगर के में थोड़े थोड़े गैप भी मेंटेन हो रहे हैं, जो एक प्रकार से अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण बहुत कम रहेगा, बड़ी सरलता से हाथ से पैसा आपके फिसल जाने वाला रहेगा। पैसा है लेकिन उतना संस या बरकत पैसे के रिगार्डिंग नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना या फंसा देना या दूसरे के हाथ में देना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर अच्छी रहेगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा देखने को मिलता है। और थंब का साइज़ यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातों में, पक्की पकाई बातों में, ख्याली पुलाव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसके अलावा देखा जाए तो फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज में फर्स्ट फेलेंज की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, तो इसका आपके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। विल पावर स्ट्रांग होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है वो डायरेक्टली हासिल करने के लिए प्रयत्न करता है, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जीवन में तमाम तरह की तो चाहते ही रहेंगे, हर चीज़ को पाने की चाहत आपके अंदर रहेगी।
इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आप सपनों के माध्यम से भविष्य के कुछ दृश्य अवश्य देखेंगे। कई मरतबा बातें आपके मुंह से ऐसी निकलेगी जो भविष्य में हो रही है, या कुछ ना कुछ पूर्वानुमान या आभास ऐसा लग जाना जिसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ काम कुछ ही समय के अंतराल में होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जब अंगूठे पे बुद्धाज आइज का फॉर्मेशन बन जाता है तो एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं आप जैसे जातक, और उसी एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे या पिछले जन्म के मेमोरीज के बिहाफ पे भी कहीं ना कहीं सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा मजबूत तब कर लिया जाता है जब आप यहाँ धार्मिक रहें, पूजा पाठ करते रहें या फिर मेडिटेशन करें, तो इन सारी चीज़ों में और अच्छा बढ़ोतरी होता रहता है। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल अच्छा है, तो आप किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, और हर काम के पीछे अपना नाम अवश्य लगाएंगे। किसी भी काम के पीछे नाम नहीं हुआ मज़ा नहीं आएगा उस काम से। पूरे के पूरे हथेली लंबाई में अच्छा दिख रही है, तो इस कारण से ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को बताता है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहते हैं, जीवन के प्रति प्रेरणा और एक प्रकार से विचारधारा बहुत जो है अच्छा देखने को मिलता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर अपने आप में विकसित ठीक है। गुरु कुल मिलाकर के एरिया बिल्कुल नॉर्मल ले रहा है। ये आपको ज्ञान भी अच्छा देगा, सुख सुविधाएँ भी अच्छी देगा, और जहाँ तक बात रही समृद्धि प्रसिद्धि की तो वो भी रहेगा। नेगेटिव पॉइंट इसमें आ रहा है फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर आपका जो जुपिटर माउंट है थोड़ा सा दब भी रहा है, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग इतना सुखमय योग दिख नहीं रहा है। फैमिली के रिगार्डिंग आप थोड़े से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबल जो है आपका नेचर फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग शो हो रहा है। क्या होता है कि जब गुरु माउंट थोड़ा बहुत भी साइड से दब जाने लग रहा है तो फैमिली से उतना ज़्यादा कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग नहीं हो पाता, या फैमिली से उतना सुख नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। इसीलिए फैमिली से थोड़े दूर रहने की योग यहाँ पर ये दर्शाता है। यहाँ की जो आड़ी रेखा है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा मानी जाती है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान अच्छा रहेगा। सोशल वर्क और एनजीओज़ के लिए भी आप काम करेंगे, और समाज के लिए काम करने के बाद पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बहुत ज़्यादा समाज में आपके बढ़ेगा। दयालु किस्म का ये नेचर देता है जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, और थोड़े पेट लवर टाइप ऑफ नेचर भी होना उन सारी योगों को दर्शाता है। एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन भी जीवन में आपको देखने को मिलेगा। शनि की बात की जाए तो शनि का क्षेत्र विकसित ठीक है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं देता है ऐसा शनि। और बात करें भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा आपकी निकल रही है शुक्र के क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं आप जो घर परिवार यानी जो विरासत में जो ज्ञान अर्जित किए हैं आपने उसी को कंटिन्यू आप चलाने वाले रहेंगे। जब केतु और शुक्र की तरफ से भाग्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति का भाग्य तो बचपन से ही एक प्रकार से मजबूत होता है, लेकिन देखा जाए तो करियर के रिगार्डिंग अगर यहाँ बात किया जाए, प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग, तो वही काम करते हैं जो घर परिवार में प्रचलित है या जो बचपन में व्यक्ति सीखा हुआ होता है। अब इसमें एक नया पॉइंट और जुड़ा है आकर के उम्र तकरीबन 35 से 37 के एज के में, जब ये मून लक लाइन जुड़ी है, क्योंकि मून लक लाइन व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर लेकर के जाती है, शादी के बाद होने वाले ग्रोथ को भी दर्शाता है, और एक प्रकार से देखा जाए तो मन की ज़्यादा सुनना, मन का ही करके सेटिस्फाइड अपने लाइफ में होना, वैसे योगों को दर्शाता है। अब यहाँ पर पहले जो है घर परिवार का योगदान ज़्यादा दिख रहा है, फिर 35 से 37 के बीच में जब ये रेखा आई है, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम में चेंजेस आया, फिर खुद के दम पर काम करना स्टार्ट किया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो उम्र तकरीबन करेक्ट 41 से 43 के बीच में फिर अनदर लाइन यहाँ पर स्टार्ट होकर के चल रही है। फिर उम्र तकरीबन 53 से 55 के बीच में फिर अनदर लाइन स्टार्ट हो रही है, फिर जो ये बायफोर्क ले रहा है। तो ये जो 53 से 55 वाला जो रेखा है ये आपको जीवन में मोक्ष देने वाला रहेगा। जब शनि के क्षेत्र पर कोई भी रेखा आकर के, चाहे वो इंडिपेंडेंट कोई लाइन आ रही हो, भाग्य रेखा के रूप में आ रही हो, या किसी भी प्रकार से प्रारंभ होकर के अगर वी सिंबल में एंड होता है, तो ऐसे जातकों का जो जन्म होता है वो एक प्रकार से पेंडिंग कर्मा उसको क्लियर करने के लिए किया जाता है। इसलिए अलग अलग प्रकार के लोग आपके जीवन में एकाएक जुड़ेंगे, उनका अगर कुछ लेना होगा तो ले करके जाएंगे, देना होगा तो दे करके जाएंगे, ऐसा सिस्टम है। और जो आपको बुढ़ापा रहेगा वो सुखमय रहने वाला है। रीज़न उसके पीछे एक और है कि जब शनि पर वी सिंबल की आकृति होती है तो सामुद्रिक शास्त्र में ये बात बहुत बार दोहराया गया है कि अर्थी के लिए तरसना पड़ता है, यानी उम्र लंबी दे देता है। उम्र लंबी देने के साथ साथ सुख भी देता है, यानी सेवा करने वाले बहुत रहेंगे।
तो ये रीज़न रहने वाला है कि आपका उम्र भी एक तो लंबा है, सेवा भी आप जीवन में भरपूर जो है दे करके जाने वाले रहेंगे और सेवा आपको उल्टा मिलेगा भी। तो ये शनि कुल मिलाकर के भाग्य को अंततः मजबूत कर रहा है। जो जीवन में चाहेंगे वो सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। आपका कहा हुआ दूसरों को बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए जितना हो आशीर्वाद देवें, अच्छा कहें, अच्छा चाहें, क्योंकि शनि पर वी सिंबल हो गया और हाथ में यव का चिन्ह हो गया, यानी इस प्रकार से बोली लग जाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें सूर्य के क्षेत्र पर, तो सूर्य का क्षेत्र बहुत सही है, क्योंकि सूर्य का क्षेत्र उभरा हुआ अच्छा है, जिसके कारण ये यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस अच्छी देगा। और यहाँ पर आपका जो सन लाइन है वो डबल जो है लाइन के साथ चल रहा है। डबल लाइन हालांकि थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है, मैं इसे ज़्यादा सही नहीं मानता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि ऐसे जातक एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते हुए देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है कि ध्यान जब एक से ज़्यादा चीज़ों में कहीं ना कहीं लगा हुआ है तो फोकस में ऑटोमेटिकली कमी आ जाता है, तो अपना 100% नहीं दे पाते। हालांकि ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके साथ होने नहीं वाला है, क्योंकि आपका मरकरी जो फिंगर है वो स्ट्रांग है, तो वो मैनेजमेंट अच्छी करवा देता है। बाकी ये ज़रूर है कि आप एक से ज़्यादा माध्यम से धनार्जन करेंगे और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इज्जत समाज में, घर परिवार में अच्छा यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। सूर्य रेखा ख्याति को दर्शाती है, व्यक्ति के धन को दर्शाता है, पावर और अथॉरिटी को दर्शाता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के आपके जो कनेक्शन है अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ अच्छे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीच में जो ये रेखा गई है बुध और सूर्य के, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा दिलाती है। इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण ऐसे जातक अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। और बात करें मरकरी पे, तो मरकरी पर भी एक से अत्यधिक रेखा है, जो कुल मिलाकर के मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो अपने बातों से इजीली किसी को कन्विंस कर लेना, अपनी बात दूसरों से मनवा लेना। बहुत कम लोग ऐसे जीवन में आपको मिलेंगे जो आपकी बात को टाल या काट पाए। अदरवाइज देखा जाए तो ये बहुत आकर्षित व्यक्तित्व देता है। लोग आपके साथ बैठना, उठना, बातचीत करना, अपना समय व्यतीत करना, अपना दुख दर्द साझा करना बहुत पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छा है, जिसके कारण दूसरों को अपने बातों से सम्मोहित कर लेना या फिर प्रभावित कर लेना, उन सारे अच्छे योगों को भी दर्शाता है। तो वो जो हीलिंग क्वालिटीज़ है, पॉजिटिव वाइब्स है, उसी का कमाल रहेगा यहाँ पे। और हृदय रेखा यहाँ से निकल के शनि पर आकर के रुक रही है। शनि पर जब हृदय रेखा रुकती है तो ये थोड़ा रहस्यमय किस्म का स्वभाव देता है। आपको कोई भी व्यक्ति आसानी से जज नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शनि थोड़ा सा एकांत प्रिय स्वभाव का ग्रह है, और वहाँ पर अगर हृदय रेखा रुक रही है आकर के, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को भीड़ में रहना या लोगों से अपनी तमाम तरह की बातें करना या इमोशंस, फीलिंग शेयर करना पसंद नहीं होता, इसलिए थोड़ा हिडन टाइप ऑफ नेचर हो जाता है। तो अपनी पूरी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे, परंतु सबकी सारी बात ज़रूर ध्यान में रख लेंगे, यानी निकलवा लेंगे, उगलवा लेंगे। और देखा जाए तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर देता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स की वैल्यू कम होती है। लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी ऐसा कमी नहीं है। इस प्रकार की हृदय रेखा धन बहुत अच्छा बनाती है। इसका मतलब ये है कि धन अच्छा जीवन में देने वाला रहता है और एक प्रकार से धन की कमी होने नहीं देता है शनि पर जब हृदय रेखा आकर के रुके। तो अगर बात करें स्वास्थ्य संबंधी तो ऐसा कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य कुल मिलाकर के आपका ठीक यहाँ रहने वाला रहेगा। और माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन का फ्लो मंगल से प्रारंभ हो रहा है, तो मंगल से मस्तिष्क रेखा का आना एग्रेशन बहुत ज़्यादा देता है। अगर आपके अकॉर्डिंगली काम कोई अगर नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन आपको आ जाएगा। बहुत फुर्ती चुस्ती में काम करने की चेष्टा रहेगी, देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस कर लेना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। योजनाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करते देखने को मिलते हैं। जब मंगल की रेखा मस्तिष्क रेखा में जुड़ती है तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं बहुत कम उम्र से। तो ये जो योग है कुल मिलाकर के आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बलवान बना रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से देखा जाए तो माइंड लाइन भी स्ट्रेट है, जिसके कारण ये अच्छे खासे प्रेशर एब्जॉर्ब करने की क्षमता को दर्शाता है। तो यही रीज़न है कि तमाम तरह की कष्ट परेशानियाँ जीवन में जो भी कष्ट, बाधा, अड़चने आएंगी उन सबको बड़ी सरलता से झेलते हुए आगे निकलेंगे और कभी भी किसी भी परिस्थिति से ज़्यादा आघात नहीं होंगे, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग है आप। माइंड लाइन भले से थोड़ा सा शॉर्ट है, नॉर्मल है, लेकिन ज्ञान भी ये कुल मिलाकर के अच्छा देने वाला रहेगा। जब जब इसके ऊपर राहु रेखा का प्रभाव आएगा तब तब दिक्कत रहेगा। एक बार तो उम्र यहाँ पर दिख रहा है आपका 23 से लेकर के तकरीबन 25 के बीच में। दूसरा एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है करेक्ट आपको 33 से लेकर के 37 के बीच में। ये दोनों पीरियड लाइफ के सबसे ज़्यादा टफ रहे थे आपके, क्योंकि इन दोनों समय में आपने ऐसे ऐसे चीज़ों का एक्सपीरियंस किया जो कि कहीं ना कहीं
इसके अलावा नहीं किया होगा, क्योंकि जब ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशन हो या राहु हो तो ये मोह माया में व्यक्ति को लेकर के चल जाता है, ध्यान भटकाता है, फोकस में कमी लेकर के आ जाता है, कन्फ्यूज़न मल्टीपल्स देता है, अननेसेसरीज वरीज, स्ट्रेस, हर काम में अड़चन, बाधा, प्रेशर, तमाम तरह के जो मानसिक तनाव को बढ़ा देने वाले उपकरण हैं सब जीवन में देखने को एक ही समय पे मिलता है। तो ये दोनों पीरियड थोड़ा सा टफ दिख रहा है, बाकी इसके बाद कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। और बात करें लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन भी प्योरली जो इंडिपेंडेंट हुआ है वो करेक्ट 21 के एज में हुआ है। तो 21 के एज के बाद से खुद के दम पर काम करने लगना या खुद से निर्णय लेने लगना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। मिडिल में जो है आपकी जीवन रेखा आ रही है, जो कि करियर फोकस और सेल्फ फोकस्ड नेचर देता है। यहाँ एक प्रोग्रेस लाइन निकली है और ये जो उम्र आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये उम्र हो जाएगा आपका अराउंड 28 से लेकर के 30 के बीच में। तो इस उम्र से भाग्य का उदय भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और एक हल्की सी राहु रेखा इसी दौरान पे काट के गई है, तो उसके जस्ट पहले कष्ट बाधा जीवन में पड़ा है 28 के पहले भी, परंतु सबसे निकलते गए हैं, क्योंकि जीवन रेखा का जो फ्लो है एकदम स्मूथ है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन तो फिलहाल दिख नहीं रहा है। यहाँ पर हल्की हल्की कुछ सहयोगी रेखा दिख रही है, तो ये टेम्परेरी पीरियड ऑफ पीपल को दर्शाता है जो सपोर्ट जिनका मिलेगा। बाकी ऐसा देखा जाए तो कोई मजबूत शाखा है नहीं। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने की योग है। जुनून, हौसला, पराक्रम और सहनशीलता ये भी अच्छा देखने को मिलेगा। जिससे भी मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना पुराना रिश्ता है। सामने कोई भी खड़ा हो या परिस्थिति कैसे भी हो, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। शुक्र ऐसा थोड़ा सा कामुकता भी देता है, परंतु परफेक्ट ये लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी अच्छा देखने को मिलता है। क्या होता है कि जब शुक्र और मंगल दोनों एक्टिव जब ज़्यादा हो जाते हैं, उभर ज़्यादा जाते हैं, तो ये व्यक्ति को एक प्रकार से प्लेजर की रिक्वायरमेंट को ज़्यादा इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रकार से शौक, अरमान जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलते हैं, और घर गृहस्थ जीवन में मन लगने का योग भी ज़्यादा बना देता है। और मंगल सीधे सीधे आग है और शुक्र भोग विलास है, तो जब ये दोनों माउंट ज़्यादा डेवलप्ड हो तो इनका जो नेचर है, यानी इनका जो इन ग्रह का जो बेसिक नेचर है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। मंगल योद्धा बना रहा है, तो शुक्र थोड़ा सा जो है यहाँ पर मोह माया या इन सारी चीज़ों में भी व्यक्ति को लेकर के जा रहा है। बाकी ऐसा शुक्र का जो सबसे मेन फीचर मुझे आपके हथेली में दिख रहा है वो है खर्चीलापन। खूब खर्च कराएगा ये, और ये खर्च किस में? लग्जरीज लाइफ में, दिखावटी चीज़ों में, घर परिवार में, तमाम आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करेंगे, ऐसा शुक्र आपके हाथ में डेवलप्ड हो रखा है। और ये खूब इधर उधर की तमाम तरह की सुख सुविधाओं में भी आपको लेकर के जाने वाला रहेगा। तमाम तरह का डिज़ायर ये देगा और वो डिज़ायर भी कंप्लीट करवाएगा भी। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आड़ी रेखा ज़्यादा नहीं है। आड़ी रेखा जब कम होती है तो बेशक ये घर गृहस्थ जीवन की तरफ ज़्यादा लेकर के जाता है, लेकिन आड़ी रेखा कम है तो घर गृहस्थ के द्वारा जो मिलने वाला तनाव है वो आपके जीवन में कम रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर कुछ सीधी खड़ी रेखा भी है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में अच्छी आती है, तो उसके रिगार्डिंग भी कमी नहीं है। ऐसा शुक्र स्वास्थ्य अच्छा देता है, सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि अच्छी देता है, धन अच्छा देता है। केतु पर देखा जाए तो केतु पर थोड़ा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हल्का सा क्रिएट हुआ है। आप जैसे ज़्यादा खुद से ही बात करना पसंद करते हैं। धार्मिक यात्रा होगी आपके जीवन में, धार्मिक यात्रा से बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। चंद्र का क्षेत्र थोड़ा एरिया ज़्यादा ले रहा है, जिसके अंदर काल्पनिकता ज़्यादा आ जाती है, लेकिन कोई ऐसा नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग नहीं रहेगा। सकारात्मक रवैया, सोच, बर्ताव आपका देखने को मिलेगा। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फ़िलहाल तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं पैसा अपने पास ज़्यादा ना रखना आपके लिए शुभ रहने वाला रहेगा। अगर पैसा रहा और खर्च नहीं किए तो दवाई गोली या घर परिवार में फिर जाएगा। इसके अलावा लेफ्ट पाम में देखा जाए तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा उतनी मजबूत नहीं है जितना राइट पाम में है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा मेहनत या कर्म अपने जीवन में करते जा रहे हैं, जिसके कारण सीधे हाथ की लकीरें बहुत मजबूत हैं। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक रेखा निकल के बुध और सूर्य के बीच में गया, जो बुधादित्य योग का निर्माण करता है। ज्ञान तो बहुत अच्छा ये देगा। ऐसा है कि बेसबाजी इन सारी चीज़ों में कभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा अवसर भी आता है तो दूसरों की बात काटने में पीछे नहीं रहेंगे आप। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।